ये क्लास 9 है। किस क्लास का है ये? नाइन्थ का। क्लास 9। मैथ्स, और हम लोग क्या लिए हैं? एनसीईआरटी। अब तुम्हारे भी स्कूल में एनसीईआरटी ही चलेगा दस, कोई अदर बुक नहीं चलाएगा वो लोग, है ना? तो हाँ इसमें हम सर। सर अभी एनसीईआरटी का बुक बदल गया है शायद। ये नया देखो, हम लोग इंटरनेट से लेते हैं ना, तो एकदम अप टू डेट हाँ डाउनलोड सर। होता है। ये 25-26 सेशन का ही है। मतलब एकदम नया वाला। जब भी एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे ना, ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन में? हाँ सर। क्या दिखाई दे रहा है? सर अभी तो ब्लैक दिख रहा है। अच्छा ठीक है, वो हैंग हो गया है ये वाला, है ना? हैंग हो गया है, चलो ठीक है, सिर्फ वो हैंग हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा शेयर कर लेते हैं हम लोग। शेयर हो रहा है स्क्रीन यहाँ पे? हाँ सर। हम यहाँ शुरू कर लेते हैं, देखो डॉट था ये। हम लोग, ये तुम्हारा अप टू डेट वाला बुक है, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी में हमारा क्या है? ये क्लास 9th है। क्लास 9th में हमारा चैप्टर 1, इसका क्या नाम है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे लर्निंग गैप। लर्निंग गैप का मतलब, तुम्हारा जो 8th क्लास में था, 8th क्लास का जो जो गैप रह गया है उसको हम लोग क्या करेंगे? फिल करते जाएंगे। और फिल करते हुए फिर हम लोग 9th क्लास को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? लर्निंग गैप का मतलब क्या हाँ होता है? सर। जैसे देखो, ये मान लो घड़ा है। ये क्या हमारा घड़ा है ना? तो घड़ा में अगर देखो कोई गैप रह गया है, तो गैप रह गया है तो हम लोग जो भी स्टोर कर रहे हैं नॉलेज को, नॉलेज को जब स्टोर करेंगे, इतना सारा जैसे जैसे ऊपर से हम लोग डालते जा रहे हैं, ऊपर से हम लोग क्या डाल रहे हैं? नॉलेज डाल रहे हैं। ऊपर से अभी हम लोग डाल रहे हैं नॉलेज। लेकिन यहाँ पे अगर भी कोई गैप रह गया, तो सारा पानी क्या आएगा? बाहर ना निकल जाएगा इसका। तो गैप को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बता सकते हो? फिल करना चाहिए। फिल करना चाहिए। तो गैप का मतलब क्या है? हमारा गैप का मतलब है कि 8th क्लास में जो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो जहां जहां क्लियर नहीं है, वहां वहां हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में देखो, ज्यादा कुछ है नहीं, स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले एक लड़की है जो कि नंबर लाइन पे चल रही है। नंबर लाइन पे चल रही है। तो इस पे देखो गौर से, 1 2 3, यानी कि वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और गोइंग सो ऑन, ये कौन सा नंबर कहलाता है, बता सकते हो? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो से ऐड कर देंगे तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, बता सकते हो? होल नंबर। होल नंबर। अच्छा ठीक है। लेकिन होल नंबर में देखो, 1 का निगेटिव हो गया -1, 2 का निगेटिव हो गया -2, और 3 का निगेटिव हो गया -3। तो गौर से सोचना कि सबसे पहले ये तो था हमारा जीरो, और ये 1 2 3 हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और ये सारा क्या बता सकते हो? ये सारा है निगेटिव, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जीरो को कंबाइन करो और फिर उसमें निगेटिव नंबर को कंबाइन करो, तो वो नंबर क्या कहलाता है? कुछ आइडिया है? इंटीजर। इंटीजर कहलाता है, ठीक है। इंटीजर के बाद में अभी तक तो हम लोग जो भी नंबर पढ़े, जैसे हम लोग पढ़े क्या क्या, नेचुरल नंबर पढ़े, उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े? होल नंबर पढ़े, और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े? इंटीजर पढ़े। इसमें कोई भी फ्रैक्शन था क्या, बताना? नहीं सर। नो फ्रैक्शन था। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करेंगे?
रैशनल नंबर। हाँ, तो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, बता सकते हो? रैशनल रैशनल नंबर। नंबर। रैशनल नंबर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा। सिर्फ डिनोमिनेटर जो है हाँ तो सर। ही जीरो का। तो ये उतना सारा जितना भी बकवास था ना एनसीईआरटी का, एक ही पिक्चर में हमारा कंप्लीट हो गया। एक पिक्चर में हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ दूसरा वाला, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इसमें कि नहीं हो रहा? हो रहा है, देखो यहाँ। ये वही चीज बताया है कि ये हमारे पास एक बैग है। बैग में खाली नेचुरल नंबर को लेते जा रहे हैं। क्या ले रहे हैं? नेचुरल नंबर। तो सिर्फ नेचुरल नंबर को लेते सर जा रहे नेचुरल में जीरो भी है। हैं। नहीं, नेचुरल में जीरो नहीं होता है। ये 310 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 310 ऐसा करके लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर में विदाउट जीरो होगा। नेचुरल नंबर में क्या होगा? विदाउट जीरो। एन का मतलब हो गया नो जीरो। नो जीरो, याद रखना, ठीक है? हाँ सर। नो जीरो यानी नेचुरल नंबर हो गया ये हमारा। नेचुरल नंबर के बाद में अगला वाला आ जाओ। देखो ये लड़की यहाँ पे जीरो को डाल रही है, डाल रही कि नहीं डाल रही है? हाँ सर। यानी कि ये वाला जो बैग था, ये वाला बैग किसका था? ये वाला बैग था हमारा नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में ऐड कर रही है, क्या ऐड कर रही है बता सकते हो? जीरो को ना ऐड कर रही जीरो। है। तो जीरो को ऐड हाँ करने से सर। यह क्या बन गया? होल नंबर। डब्ल्यू का मतलब क्या होल होगा? नंबर। होल नंबर। अच्छा ठीक है। अब देखो, नेचुरल बता दिए, होल बता दिए। अब बता रहा है यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में। क्या बता रहा है इंटीजर्स के बारे में? देखो इंटीजर्स में क्या की है ना, ये इस बार निगेटिव वाला ले लिया। यहाँ -3 है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो इंटीजर में क्या होगा? इंटीजर का मतलब कलेक्शन हो गया हमारा। इंटीजर में अभी तक हम लोग क्या कर ले रहे थे? पहले तो जीरो लिए, और उसके बाद में हम लोग क्या लिए? नेचुरल लिए। लेकिन अब इसका निगेटिव ले लो, यानी इधर क्या हो गया हमारा? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सारा मिलकर क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। हाँ सर। इंटीजर। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। अब बच गया तुम्हारा रैशनल, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो देखो यहाँ, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। एनसीईआरटी में तो उतना अच्छे से नहीं समझाता है दक्ष। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आ थोड़ा सा। गया सर। क्या आ गया है? वही सर, वो रैशनल नंबर वगैरह। समझ में आ गया है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया है तो एक मिनट रुकना जरा सा। स्क्रीन शेयर हो रहा है? सर। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। जो नेचुरल नंबर होता है उसी को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर मीन्स द नंबर विच कैन बी काउंट एंड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हाँ। वन एंड गोइंग सो ऑन। यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगा दो। यानी कि 1 2 3 4 7 8 9 10 जो काउंट कर रहे हो, ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद में हम लोग आ जाए इसमें होल नंबर में। तो होल नंबर में आओ तो थोड़ा सा रुकना, थोड़ा स्लो है लग रहा है नेट। होल नंबर। होल नंबर में देखो, होल नंबर में हमारा 1 2 3 क्या था? नेचुरल नंबर था। इसमें क्या ऐड कर दिए? जीरो ऐड कर दिए। हाँ सर। ऐड कर दिए तो हमारा होल नंबर हो गया। लेकिन याद रखना कि देयर इज नो फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा। एंड देयर इज नो डेसिमल पार्ट। कोई भी हमारा डेसिमल भी नहीं। और साथ ही साथ एंड नो निगेटिव, यानी कोई भी हमारा निगेटिव नंबर भी नहीं होगा। नहीं होगा।
क्लियर है? जैसे कि देखो ये हमारा सामने में 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दिए, जीरो ऐड कर दिए। ये हमारा क्या कहलाया, होल नंबर हो गया। तो क्या क्या इसमें नहीं हाँ होगा? सर। इसमें देखो तीन चीज नहीं होगा। सबसे पहले निगेटिव नहीं होगा, उसके बाद फ्रैक्शन नहीं होगा, और उसके बाद डेसिमल नहीं होगा। क्लियर है ना यहाँ? हाँ सर। उसके बाद में हमारा क्या था, इंटीजर्स ही देखना था ना। इंटीजर्स देखना था तो देखो हमारे पास में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ भी? हाँ सर। देखो इंटीजर्स का मतलब है सबसे पहले ये 1 2 3 कौन सा नंबर है बता सकते हो? ये नेचुरल। नेचुरल नंबर। इसमें क्या ऐड कर दिया बताना? जीरो। जीरो। अच्छा देखो तो वन का निगेटिव है कि नहीं, -1। हाँ सर। उसी तरह से देखो तो टू का निगेटिव है ना, -2। हाँ सर। थ्री का निगेटिव क्या होगा? -3। फोर का निगेटिव क्या होगा? -4। तो ये सारा निगेटिव जो नंबर है वो किसका निगेटिव बता सकते हो? नेचुरल नंबर का। हाँ, ये हो गया निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें तीन ही चीज तो मिल गया। पहला वाला मिला नेचुरल नंबर, दूसरा मिला जीरो, और तीसरा मिला नेचुरल नंबर का निगेटिव वाला। ये तीनों मिलकर क्या कहलाएगा बताना? इंटीजर। इंटीजर कहलाएगा। अच्छा इसमें याद रखना कि इसमें कोई भी फ्रैक्शन होगा क्या? नहीं सर। इसमें कोई भी डेसिमल होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। तो अब हम लोग तीनों तो समझ गए। अब हमको क्या समझना है, सिर्फ बता सकते हो क्या बच गया? रैशनल नंबर तो समझना है। हाँ सर। अच्छा, रैशनल नंबर समझना है तो ठीक है, हम लोग वापस इस पर आते हैं। रैशनल नंबर में इसी में कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर। क्या दिख रहा है? सर ये 1.5 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो ठीक है, रैशनल नंबर क्या बोलता है कि रैशनल नंबर कैन बी मेड बाय डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय एन इंटीजर। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जब डिवाइड करोगे तो हमारा क्या होगा, रैशनल। सिर्फ क्या बोल रहा है कि जो डिवाइड करने वाला इंटीजर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो दो हमारा क्या है, इंटीजर ही तो है, और -3 हमारा क्या है, इंटीजर ही तो है। ये एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर भी हम लोग वन को ले लिए और जीरो को ले लिए तो वन हमारा क्या है बता सकते हो? इंटीजर। और जीरो क्या है, इंटीजर है। ये हाँ सर। ये रैशनल नंबर होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सर डिनोमिनेटर जीरो है। जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 0/1 करेंगे तब क्या होगा? जीरो तो हमारा इंटीजर है, और वन भी हमारा क्या है, इंटीजर। एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई इट इज ए रैशनल नंबर। ये क्या 0/1 रैशनल नंबर होगा? नहीं सर। होगा ना दक्ष, देखो यहाँ रैशनल का मतलब होता है कि ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर को जीरो नहीं होना है। तो नीचे वाला इंटीजर जीरो है क्या बताओ? नहीं सर। यहाँ पे बॉटम वाला जो है, बॉटम का जो पार्ट हो गया वह जीरो नहीं है। इसलिए यह क्या होगा बता सकते हो? रैशनल नंबर। हाँ, बॉटम का पार्ट को क्या नहीं होना चाहिए? सो रहा दक्ष? दक्ष सो रहे हो? नहीं सर। तो फटाफट जवाब दो।
बताओ, रैशनल नंबर में बॉटम पार्ट यानी डिनोमिनेटर को जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बॉटम जीरो नहीं होना चाहिए। बॉटम नहीं जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे सामने में हमें एक सवाल पूछ रहे हैं। ये हो गया हमारा 0/1। अब बताओ, यह रैशनल है कि नहीं है? हाँ सर, रैशनल है। अच्छा ठीक है। 0/2 रैशनल है कि नहीं है? है सर। अच्छा, 0/3 रैशनल है कि नहीं है? है। तो 0/1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जीरो? जल्दी से बता दो। हाँ सर। देखो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तो ले लिए जीरो, और इधर भागा लगाएंगे वन से। तो वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जीरो हो जाएगा। हाँ सर। तो हमारा तो जीरो तो आ ही गया। तो 0/2 को जीरो लिख सकते हैं। हाँ सर। 0/3 को जीरो लिख सकते हैं। हाँ सर। तो अगर दी 0/1, 0/2 और 0/3, अगर दी ये सारा रैशनल नंबर है, तो सिर्फ जीरो भी रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि जीरो इज रैशनल और नॉट। तो रैशनल समझ में आया जी? हाँ सर। जैसे रैशनल का मतलब कहाँ से निकला, रैशनल निकला रेशियो से। और रेशियो का मतलब है हमारा ऊपर में नंबर और नीचे में नंबर। लेकिन रेशियो किसका होना चाहिए? रेशियो हमारा इंटीजर का होना चाहिए। ये भी इंटीजर है और ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। लेकिन नीचे वाला हाँ जो है, सर। नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। कोई डाउट है यहाँ पे दक्ष? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है। देखो, ये 1/3 रैशनल है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ सर। रैशनल है, ठीक है। -7/3 रैशनल है। हाँ सर। -25/3 रैशनल है। हाँ सर। अच्छा, इसको ऐसे करो, अब बताओ ये रैशनल है? हाँ सर। ये रैशनल है। हाँ सर। अच्छा, एग्जाम में आता है 22, तो ये चलो हम लोग इधर 22 कर दो, इधर कर दो हम लोग 22, और इधर 7 में रहता है। बताइए रैशनल है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, लेकिन एग्जाम में आएगा जानते हो क्या, कि 22/7 इज रैशनल और नॉट। जैसे पाई का वैल्यू पूछता है ना, हाँ सर। पाई इक्वल टू 22/7 दे देगा, आप पूछेगा कौन सा रैशनल है। तो रैशनल में ये वाला रैशनल होगा, और ये वाला रैशनल नहीं होगा। पाई रैशनल नहीं होता है। तो और 22/7 रैशनल होता है, याद रखना। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है क्या यहाँ पे दक्ष? सर पाई में तो 3.14 लिखेंगे ना। नहीं, वो भी नहीं दिखेंगे। असल में सुनो, 22/7 जो है, या 3.14, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कौन सा है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी 22/7 हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। अब बोलेगा 3.14, तो रिमूव करो 3.14 को, डेसिमल हटाया जाएगा तो यहाँ 100 आया कि नहीं? तो 314 हाँ बाय सर। 100, तो ये भी हमारा इंटीजर है, और ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। इंटीजर। और ये नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा बताना, रैशनल नंबर हो, रैशनल। होगा ना रैशनल नंबर। हाँ सर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसीलिए। जैसे देखो यहाँ 5/1 रैशनल है, ये सारा रैशनल है, ये सारा सारा का सारा क्या हो गया हमारा, ये रैशनल हो गया है। लेकिन √2 हमारा रैशनल नहीं होगा, ये पढ़ाएंगे।
अगला वाला में कि क्यों नहीं होगा हमारा रैशनल। खैर, तो देखो हम लोग अभी तक का थ्योरी में नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल पढ़ चुके हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर। तो ये बताना कुछ छूट रहा है क्या? रैशनल का मतलब क्या समझे, बताओ। सर जिसमें सब आ जाता, जिसमें जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होता, और उसमें सब इंक्लूडेड होता है, डेसिमल, इंटीजर। ठीक है, जिसमें सब इंक्लूडेड होता है, डेसिमल भी होता है और इंटीजर भी होता है। इंटीजर। अच्छा ठीक है, वहीं आने का कोई भी डाउट तो नहीं है। नहीं सर। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, बता सकते हो? डिनोमिनेटर, दो डिनोमिनेटर सेम हो जब। नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक हम बता दे रहे हैं क्या होता है। देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का होता है ये 4/5 है। तो 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, इक्विवेलेंट हो गया। 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ये सारा क्या होगा बता सकते हो? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों हो रहा है इक्विवेलेंट? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म इसका सेम रहेगा। ये किससे मल्टीप्लाई की, 2 से, तो ये भी किससे हो रहा है, 2 से। ये किससे मल्टीप्लाई किया बताना, 3 से। तीन से। किससे हो गया, 3 से। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 6 जा, अच्छा 3 से करो तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, सब तो सेम आ रहा है ना। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। कोई डाउट नहीं ना है? नहीं। अच्छा ये बताओ कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितना नंबर छुपा हुआ होता है? सर सारा होता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन से लेके। देखो, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, rational numbers there are infinitely many more rational number। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत ज्यादा रैशनल नंबर छिपा हुआ होता है, तो पता नहीं चलेगा तुमको। जैसे एक सूरज के पीछे, मान लो एक सूरज है, तो एक सूरज के पीछे इन्फिनाइट तारा है कि नहीं, स्टार है कि नहीं? हाँ सर। उसी तरह से एक सूरज यानी कि हमारा एक एक हमारा रैशनल है, यहाँ भी हमारा क्या है, रैशनल है। इसके बीच में जूम करोगे ना तो कई सारा रैशनल नंबर छुपा हुआ रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर सकते हैं, कुछ भी तो इसमें छोटा हुआ नहीं है शायद। सारा कुछ हम लोग को, एक्सरसाइज 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। एक्सरसाइज 1 का स्टार्ट करने के पहले कुछ कुछ तुमको ये कुछ कुछ ना हम लोग ये कर लेते हैं। 25 मिनट हो गया ना। अच्छा ठीक है, यहाँ से पूरा सीधा में यही कर लो। चलो, चलो देखो, आवाज यहाँ, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा था। हाँ सर। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। अब इसको स्टार्ट करो, इज जीरो ए रैशनल नंबर, तो यस। हाँ यस। जीरो मतलब क्या होगा हमारा, 0/1। जीरो हमारा क्या होगा, ये हमारा इंटीजर है कि नहीं? हाँ सर। ये भी हमारा इंटीजर है ना, लेकिन नॉट इक्वल हाँ सर। हो गया। सो दैट्स वाई, इसलिए जीरो इज ए रैशनल नंबर, इसलिए जीरो इज ए रैशनल नंबर। कोई परेशानी है यहाँ पे? नहीं सर। अच्छा, आ जा दूसरा नंबर।
फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 को कैसे, अच्छा 6 रैशनल नंबर है, तो कैसे सबसे इजी वे में कैसे निकालोगे इसको? सर इसमें या तो नंबर लाइन पे हम पॉइंट में नंबर ले लेंगे। अच्छा ठीक। जैसे 3.1, 3.2, ऐसे 3.6 तक। अच्छा ठीक, हाँ। सर तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, और कुछ है क्या? सर नंबर लाइन यूज करके फ्रैक्शन में ले सकते हैं। देखो इसको चलो हम बनाते हैं, है ना। क्या करना है, 6 है ना, तो आंसर में लिखो चुपचाप से। सिंस वी नीड 6 नंबर्स, सिंस वी नीड हाउ मेनी नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर्स, तो वी विल यूज n+1 rule, n plus rule, which means n की जगह क्या होगा मालूम है? n की जगह 6 रैशनल नंबर, यानी यही हमारा n हो गया। n बराबर क्या होगा, 6 में हो रहा है। हाँ सर। तो यहाँ विच मीन्स n+1 बराबर n+1, दिस इक्वल्स होगा क्या, 6+1, यानी क्या होगा हमारा 7 ना हो गया। हाँ सर। अब जब 7 हो गया है तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है हमारे पास में। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म 3 करो। देखो दक्ष, यहाँ पे तो हमारा 3 है, 3 है ना, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 7/7 से कर दो, है ना। तो क्या होगा बता सकते हो? 21/7। अच्छा, अब तुमको किसको ट्रांसफॉर्म करना है बता सकते हो? फोर। 4। 4, तो उसी तरह से 4 को हम लोग किससे करेंगे, 7/7 से। हाँ सर, 28/7। 7 हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, पिक द नंबर इन बिटवीन, इन बिटवीन। तो यहाँ पर पहले तो लिखो 21, फिर क्या लिखोगे, 22, फिर लिखो 23, फिर लिखो 24, यहाँ लिखो 25। रुक जाओ, ये 25 गलत, यहाँ पे लिखो 25, यहाँ हो गया 26, यहाँ हो गया 27। हर एक में क्या लगाओगे बता दो? अपॉन 7। तो हर एक में अपॉन 7 लगाएंगे। यहाँ पे होगा 7, 7, 7, 7, 7, 7 और 7। अब पहला वाला को छोड़ो और लास्ट वाला को छोड़ो, तो ये वाला ले लो। और यहाँ पे कॉमा लगाते जा, है ना। तो कॉमा लगाते जा रहे हो, तो हमारे पास में क्या क्या आ रहा बता सकते हो? ये तो हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। कुछ गलती तो नहीं हुआ है? सर 28/7 नहीं लिखा। हाँ ठीक 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 बोल रहे हो। चौथा का ये हो गया पांचवा, और ये हो गया हमारा छठा। यहाँ पे और आता, यहाँ पे आता हमारा 28/7। यहाँ पे लिख लो, कहाँ पे लिखे इसको, लिखो थोड़ा सा किनारे करने दो। तो यहाँ पे लिखो 28/7। तो इसको तो डिलीट कर दो, और इसको ना, रुको दस, परेशानी तो होता है। यहाँ से ले लो इसको,
देखो 6 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा। हुआ ना? हाँ। यहाँ पे, यहाँ हो गया क्या, 6। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, कौन सा? ये वाला हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया कैसे बनेगा? हाँ सर। अच्छा ठीक है। तो अभी तो हमारा लेट हो गया है, तुम भी लेट से आए हो ना क्लास में। तो अभी जितना बताया है उतना को कॉपी में बनाना और भेजो। बनाकर कितने बजे तक भेजोगे? 12 बजे तक भेजना, तक समझा? हाँ सर। 7 बजे से दूसरा क्लास है हमारा, तो 12 तक भेजना, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन को नेक्स्ट वाला क्लास में खत्म करेंगे। तब तक के लिए रखते हैं, फिर टाटा बाय बाय। वीडियो अपलोड कर देंगे, वीडियो को देख लेना, वीडियो अपलोड कर हाँ देंगे। सर। ठीक बेटा, बाय।